हेलो गाइस, मैं आशीष यादव। आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4। इसके क्वेश्चन को हल करने वाले हैं और इसमें ढेर सारे क्वेश्चन हैं इस तरह से। तो एक वीडियो में तो नहीं बनाएंगे हम लोग, इसके कुछ वीडियो में इन सारे क्वेश्चन को हल कर लेंगे। देखो, पूरे मेरे ख्याल से 15 क्वेश्चन है, तो 15 क्वेश्चन है और 15 क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि इसके पहले मैं आपको बेस बताया था, इसमें कितने फार्मूले लगेंगे भाई साहब, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला मैंने आपको बताया था। तो अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन पे क्लिक करो फटाफट और उस पहले वीडियो को देख लो और पूरे फार्मूले याद करके फिर आओ, तब लड़ाई होगी, अन्यथा लड़ाई नहीं हो पाएगी सही से। इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं केवल एक क्वेश्चन, बहुत ईजी तरीके से। 15 से 20 मिनट में क्वेश्चन खत्म है सारे। बहुत प्यार से, बहुत सटीक ईजी तरीके से हल करने वाला हूँ इस क्वेश्चन को। देखो, यहाँ से कह रहा है कि यूज द सुटेबल आइडेंटिटीज। इसमें आपको लगाना है, कह रहा है कि सुटेबल आइडेंटिटी लगाना है टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट, और इसका प्रोडक्ट निकालना है। लेकिन इसमें देखो, एक अच्छी बात बोला है ना, आपको आइडेंटिटीज लगाना है, नहीं तो आप इसका तो प्रोडक्ट ऐसे भी निकाल सकते हो ना। जैसे पहला क्वेश्चन है x+4 है और x प्लस कितना है, x+10 है, तो आप इसका मल्टीपल इसमें कर लो, इसका मल्टीपल इसमें कर लो, इसका मल्टीपल इसमें कर लो, इसका मल्टीपल इसमें कर लो। ऐसे भी करके आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हो, लेकिन आपको ऐसे नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको लगाना है, इस्तेमाल करना है किसका, आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करना है। आइडेंटिटीज का मतलब क्या, कुछ फार्मूले हैं आपके पास, वो लगाना है। देखो, ये सारे क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चंस को हम लोग हल करेंगे। यही है आपके बुक के क्वेश्चंस। ये चलो एक एक करके हम लोग इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। ठीक है। और हाँ, और फार्मूला आपको एक बार दिखा दूं। अगर आपने फार्मूला नहीं देखा है ना, तो फार्मूला देख लो पहले ही। ये सारे फार्मूले मैं आपको कराया हूँ। ये देखो, ये देखो, सारे फार्मूले मैंने आपको कराया हूँ सब। आ रहा बात समझे? तो पहले फार्मूला जरूर देख लेना है, ये सारे फार्मूले आपको देख लेना है, तब उसके बाद सॉल्यूशन करना है। अब चलो एक एक क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसका देखो, ये रहा पहला क्वेश्चन। अब इसका मैंने फार्मूला भी लिख दिया हूँ आपके सामने, टेंशन मत लेना। अगर देखो, एक ब्रैकेट में होता है एक्स प्लस ए, अगले में एक्स प्लस बी, तो इसको करते हैं एक्स का स्क्वायर और प्लस ए प्लस बी, और उसके बाद सेकेंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो इसमें ए बी कहाँ पे है, देखो एक्स तो है ही, ये वाला हिस्सा होता है ए और ये वाला हिस्सा होता है कितना, बी। अब तो ये वाला फॉर्म इस टाइप का बन गया ना, तो अब इधर खोल लो इसको। अब यहाँ पे करो नाउ। फार्मूला में कैसे खुलेगा, एक्स का स्क्वायर, ये फार्मूला दिख रहा है ना, लेफ्ट साइड का इधर का बन गया है ना, तो ये आप इसमें खोलेंगे एक्स का स्क्वायर, तो आप एक्स की जगह तो एक्स ही है, तो एक्स स्क्वायर। अब उसके बाद प्लस दो, फिर फार्मूला में क्या है, ए प्लस बी। ए प्लस बी मतलब ए की वैल्यू कितनी है 4 और प्लस बी की वैल्यू कितनी है 10। इसको जोड़ो, फिर आगे बढ़ा तो क्या है, फार्मूले में एक्स एक्स दो, फिर प्लस दो, फिर ए बी, ए की वैल्यू कितनी है 4 इंटू बी की वैल्यू कितनी है भैया 10। बस अब इसका कैलकुलेशन कर लो, आपको आंसर तुरंत। एक्स का स्क्वायर और प्लस 10 में 4 जोड़ोगे तो 14 हो जाएगा, और एक्स कर लो और प्लस यहाँ पे 10 में 4 से मतलब 10 4 जा कितना हो जाएगा 40। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। और लेस कर दिया मैंने, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। बस आपको करना कुछ नहीं है, फॉर्मूले पे रखना है और फटाफट फटाफट आंसर आपको लाना है। फिर से इसका फॉर्मूला क्या है, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। अगर इस रूप का होगा तब कैसे खोलेंगे, एक्स का स्क्वायर और प्लस आपको करना कितना, ए प्लस बी, यहाँ पे लिखना है एक्स और प्लस ए इंटू बी। ये है इसका फॉर्मूला, इसी पे आपको खोलना है। और बस आपको ए बी आपको पहचानने आना चाहिए। देखो, इस साइड वाला ए होता है ना, तो ए हो गया ए और ये हो गया कितना बी। ए की वैल्यू 8 है और बी की वैल्यू कितनी है, -10 है। चिन्ह सहित रखना वैल्यू, ठीक है। चलो, अब देखो इस टाइप का तो सवाल बन गया है। देखो प्लस माइनस इसमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, प्लस माइनस से कोई दिक्कत नहीं, चिन्ह तो प्लस माइनस आएगा ही। इस टाइप का बना है सवाल, तो इस टाइप में खोलेंगे। चलो नाउ करो यहाँ से सवाल। तो यार मैं बहुत ईजी तरीके से आपको बता दूंगा। चलो, इसमें क्या है, एक्स का स्क्वायर। पहले क्या है, एक्स का स्क्वायर, तो एक्स की जगह तो एक्स ही है, एक्स का स्क्वायर। आगे बढ़ा तो क्या मिला, प्लस। आगे बढ़ा तो ब्रैकेट ए प्लस बी है, देखो ए की वैल्यू 8 है और प्लस, अब बी की वैल्यू कितनी है, चिन्ह सही रखना, -10। ठीक है।
और एक चीज़ ध्यान से रखना, अब मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। देखो जैसे ही हमने रखा तो ये दोनों चीज़ एक साथ पड़ गए। तो अब देखो बड़े बच्चे हो, इस काम को तुरंत स्मार्टली हटाओ। अगर प्लस और माइनस इनके बीच में कोई नहीं तो इंटू, तो जब प्लस इंटू माइनस होता है तो क्या बना लेता है? माइनस। तो ये काम स्मार्टली डायरेक्ट यहीं पे उड़ा दो एट रैंडम, तुरंत। बड़े बच्चे हो ना, इतना खींचने की जरूरत नहीं है, ये तुरंत उड़ाओ तुरंत। देखो एक्स का स्क्वायर आगे बढ़ा तो प्लस दिया ब्रैकेट में दिया ए की वैल्यू कितनी है? 10। अब आगे बढ़ा तो प्लस मिला और आगे बढ़ा तो बी की वैल्यू कितना है? माइनस का 10 है। तो मैं यहाँ पे दिमाग लगा लिया कि ओ भाई माइनस का 10 रखूंगा तो प्लस माइनस एक साथ पड़ेगा, तो यहीं पे डायरेक्ट उड़ा दो डायरेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस। अब बी की वैल्यू डालो यहाँ पे कितना? 10 है ना। ए की वैल्यू 8 है, वापिस जाता हूँ यहाँ पे। ए की वैल्यू कितना आपको रखना है? 10 नहीं 8 रखना है। बस इतना हो गया। आगे बढ़ा तो एक्स, आगे बढ़ा तो फिर क्या मिला? प्लस। आगे बढ़ा तो ए की वैल्यू फिर कितना मिल गया? 8। इनके बीच में कोई चीज़ नहीं तो इंटू बी की वैल्यू कितनी है? माइनस का 10। चलो अब कैलकुलेशन कर लो बस। एक्स का स्क्वायर, देखो 8 में से 10 जब जाएगा ना तो आएगा माइनस का 2। कितना बचेगा? माइनस का 2 आएगा अंदर। अब देखो दिमाग से काम करो, ये यहाँ पे आएगा माइनस का 2 और बाहर प्लस लगा तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। इसका वैल्यू कितना हो गया? 2 और एक्स। अब इसका मल्टीपल कर लो, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। और 10 इंटू 8 करेंगे तो कितना होगा? 80 हो जाएगा। बस यही इसका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। एक चीज़ आपको याद है कि नहीं? माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, और एक और होता है जब एक प्लस हो और एक किसमें हो? माइनस हो, तो इसका कितना आता है? माइनस होता है ना। ये चीज़ आपको याद रखना होगा बस। अब इसको करना है, देखो 3x+4 और 3x माइनस का 5 है। इसमें देखो दिमाग से, ये जो प्लस के इस साइड है ना, ये पूरा ये एक्स हो गया, ये आपका हो गया क्या? ए। ये पूरा एक्स हो गया और ये पीछे साइड में क्या हो गया? बी हो गया। देखो फार्मूले में देखो प्लस के उधर ना पूरा एक्स होगा, यहाँ पे जो एक्स है थोड़ा सा बढ़ा दिया है, ये एक्स ना देखिए, ये कितना दिया है? 3x दिया है, तो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। प्लस के इधर पूरा ए एक्स, अब प्लस के इधर कितना? ए, प्लस के आगे एक्स, इस साइड पीछे साइड में क्या है? बी है। समझ आ रहा? तो सवाल में थोड़ा सा घुमा दिया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो मैं हल करता हूँ। सवाल हमारा इस बार किस टाइप का है? इस टाइप का है, इस टाइप का, इस टाइप का सवाल है। तो हम इसको किस टाइप में खोलेंगे? इधर साइड में। तो बस खोल लो और आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे नाव कर लेते हैं। एक्स का स्क्वायर, देखो इस टाइप में खोलेंगे क्योंकि लेफ्ट का दिख रहा है तो राइट में खोलेंगे। एक्स का स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी है? तो ये हो जाएगा 3x, इसका स्क्वायर हो जाएगा। और आगे बढ़ा तो क्या मिला? प्लस। फिर आगे बढ़ा ए प्लस बी, ए प्लस बी। अब बताओ ए की वैल्यू यहाँ से रखो, यहाँ से वैल्यू रखो किसकी? ए की वैल्यू कितनी हो गई? 4। और आगे बढ़ा तो क्या मिला? प्लस बी। अब बी की वैल्यू देखना माइनस का 5 है, तो देखो फॉर्मूला में क्या है? ए अब प्लस अब बी की वैल्यू कितनी है? माइनस का 5 है। तो मैंने अभी क्या समझाया कि जब दो चीज एक साथ आ जाए प्लस माइनस ना, तो एट रैंडम उसको वहीं पे खत्म कर दो। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो पहले देखो ए की वैल्यू कितनी हो गई? ए की वैल्यू हो गई 4। और आगे बढ़े तो बी, यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस और बी की वैल्यू माइनस का 5, प्लस माइनस 5 हो जाएगा। और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 डालो। और आगे बढ़ा क्या मिला? एक्स। और हाँ, एक्स की वैल्यू इस समय पूरा कितना है? 3x है, ये चीज़ ध्यान से रखना है। एक्स नहीं, एक्स की वैल्यू पूरी इस समय कितनी है? 3x। और प्लस ए बी, ए इंटू बी, ए की वैल्यू कितनी है? 4 इंटू बी की वैल्यू कितनी है? माइनस का 5। बस अब इसका कैलकुलेशन कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कैसे? 3x की पावर 2 है ना, तो ये खुल जाएगा ऐसे 3x इंटू 3x, ये 3 3 या 9x का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर। इनको हल करो, देखो 4 में से चला जाएगा 5 तो आएगा माइनस का 1। कितना आएगा? माइनस का 1। और ये बाहर लगा हुआ प्लस, तो प्लस और इंटू माइनस बराबर फाइनल इसका आंसर कितना बना देगा? ये माइनस। प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस हो जाएगा 1। अब पीछे क्या लगा हुआ है? 3x, ये भी याद रखना, कोई चीज़ नहीं तो इंटू यहाँ पे 3x। और इसको हल करो, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। प्लस माइनस क्या देगा? माइनस देगा। अब 5 फोर जा कितना हो जाएगा? 20। तो यहाँ पे 20 कर लो, थोड़ा सा और कर लो बस। अब यहाँ से देखो ये 9x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 3 इंटू 1 करेंगे तो
3 और x हो जाएगा और माइनस का कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये इसका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे डालो तो प्लस के इधर a होता है और प्लस के इधर b, माइनस के आगे इधर a और इस साइड क्या होता है b। तो उसी तरह आप बताओ, ये प्लस है तो प्लस के इधर a, ये पीछे b, ये इधर a, इधर क्या हो जाएगा b हो जाएगा। आ रहा समझ ना, ये फार्मूला कैसे अप्लाई हो रहा है मैं आपको अप्लाई करने के तरीके सिखा रहा हूँ। तो चलो अब नाव, अब तो पकड़ में आ गई ना, अब नाव करो यहाँ से, अब इसको फटाफट हल कर लो। ये हो गया पूरा a, आई हो गया b, इधर ए हो गया ए हो गया बी। खोलो, इस टाइप का बन गया तो इधर खोलो, ए का स्क्वायर का मतलब किसका, ए की वैल्यू कितनी है वाई स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है, वाई का स्क्वायर है। ए की वैल्यू ये पूरा वाई का स्क्वायर है, लेकिन ए का स्क्वायर है तो आप पूरे का क्या डालोगे, स्क्वायर। यहाँ पे देखो कन्फ्यूजन आपके अंदर हो सकती है, आपके अंदर कन्फ्यूजन थोड़ी सी हो सकती है, लेकिन कन्फ्यूजन नहीं लेना है, क्योंकि ए की वैल्यू जो है ना, देखो ए की वैल्यू जो है खुद ही वाई स्क्वायर है, तो ए की जगह हमने वाई स्क्वायर डाला, लेकिन ए का स्क्वायर है तो उसका भी तो स्क्वायर करने पड़ेंगे ना हमें। ठीक है, अब उसी तरह आ जाओ किसका स्क्वायर, बी का स्क्वायर। तो अब आगे बढ़ा तो माइनस बी का स्क्वायर, बी की जगह कितना है 3/2 है, बी की वैल्यू डालो 3/2 है, बट बी का स्क्वायर है फॉर्मूले में तो इसका स्क्वायर हमें डालना पड़ेगा। बस अब इसका क्या करना है, कैलकुलेशन कर लो और आपको फटाफट आंसर मिल जाएगा। चलो कैलकुलेशन करते हैं यहाँ से। देखो तो y, अब देखो पावर के ऊपर पावर है तो पावर का आपस में मल्टीपल हो जाता है, तो दो दूनी कितना हो जाएगा 4, माइनस इसका देखो अभी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 2 का स्क्वायर कितना होता है दो दूनी 4। अगर ऐसे नहीं आ रहा तो ऐसे करो, जैसे 3/2 है ना, इसके पावर 2 है ना, तो ये ऐसे खुलेगा 3/2 दो बार खुलो, 3/2 3/2 ऐसे खोल सकते हो। और ये 3 जा कितना हो जाएगा 9, और नीचे का नीचे मल्टीपल 2 जा 4, ऐसे भी कर लो। और मैंने आपको स्क्वायर वाला एक वीडियो बनाया था 30 तक के, अगर नहीं देखे हो तो आई बटन जो दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हो, या फिर प्लेलिस्ट में से आप ढूंढ लो, उसको याद कर लो। 3 का स्क्वायर होता है 9, ऐसे डायरेक्ट हो जाता है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो यही जो होगा ना, ये इसका क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट भी आपको ऐसे ही करने हैं। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे है, ये भी फार्मूला पे है, कौन सा फार्मूला फिर बैठेगा, देखो सेम चीज़, ये हो गया ए, ये पूरा हो गया बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी। एक में दिख रहा है प्लस और एक में दिख रहा है माइनस, तो पकड़ में आ गई कौन सा फार्मूला बैठेगा, और वो फार्मूला लगा लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बैठेगा यहाँ से। और चलो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पहले आपको फार्मूला लिख के दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद हल करते हैं। हाँ देखो ये फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, देन सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी। अब इसको हल करना शुरू। चलो अब देखो सवाल इस टाइप का सवाल है, ठीक है, तो आप इस टाइप में खोलेंगे। अगर सवाल लेफ्ट की है, लेफ्ट साइड की है तो राइट में खोलेंगे, अगर राइट साइड की जैसी है तो लेफ्ट साइड में करेंगे। यहाँ से नाव करो, अब देखो यहाँ से ए, फार्मूला क्या, ए का स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है, ये पूरा ए है और ये पूरा क्या है बी है। ए का स्क्वायर, ए का मतलब 3 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, अब बी की जगह कितना है 2x का स्क्वायर, ब्रैकेट जरूर लगाना क्योंकि इसमें दो टर्म है ना, इंटू में है ना, इसको करना होगा। देखो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, माइनस, अब बताओ ये किसका होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसे इसमें दिक्कत है ना कैसे खुल रहा है, देखो 2x का स्क्वायर, अगर इसमें दिक्कत है तो आप इसको ऐसे खोल लो, 2x खुलेगा 2 बार, 2x इंटू 2x। अब बताओ 2 जा कितना हो जाएगा 4, और x इंटू एक्स, एक्स का मल्टीपल x में होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसे कर सकते हो, लेकिन आपको बड़े बच्चे हो थोड़ा स्मार्टली करो। स्मार्टली कैसे, जैसे मैं ये वाला बताया हूँ वैसे करो, क्योंकि आपके क्लास के हिसाब से सीख सब जानो, लेकिन थोड़ी सी स्मार्टली करो यार, बड़े बच्चे हो, है ना, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा ना। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनली आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी तरह देख लेते हैं नेक्स्ट। बस इतने ही क्वेश्चन है क्या, बस ये हो गए पूरा फाइनल। तो सो गाइस आज के लिए इतना ही, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहता हूँ, देखो मैं आपको क्वेश्चन एक कर रहा हूँ आपसे, और मुझे उसका जवाब आपको चाहिए। देखो वो क्वेश्चन क्या है,
आप मुझे कमेंट करके एक फार्मूला लिखना है सबको, कि आपको मुझे बताना है कि a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है। इसका जो भी फार्मूला होता है कमेंट करके आप मुझे बताइएगा कि सर इसका फार्मूला ये होता है। सो आज के लिए इतना ही, और अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप ज़रूर बताइएगा मुझे, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। थैंक यू।